ये कहानी है लाला जी की, जो गांव के सबसे धनी और मशहूर आदमी थे। उम्र के साथ साथ लाला जी की नज़र भी कमजोर हो गई थी, लेकिन उनके स्वाभिमान के कारण वे चश्मा पहनने को तैयार नहीं थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि अगर चश्मा पहन लिया तो लोग उन्हें बुजुर्ग समझ लेंगे और उनका रुतबा कम हो जाएगा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें चश्मा लगाना ही पड़ा, और इसके बाद जो घटनाएं घटी वो पूरे गांव में हंसी का विषय बन गईं। एक दिन लाला जी अपनी दुकान पर बैठे थे। उन्होंने सोचा कि रोज की तरह हिसाब किताब कर लूं। जैसे ही लाला जी ने अपनी तिजोरी खोली, उन्हें पैसे गिनने में दिक्कत होने लगी। उन्हें हर नोट एक जैसा दिख रहा था। लाला जी ने आंखों को मिचमिचाते हुए नोट गिनने की कोशिश की, पर वे नाकाम रहे। अब तक लाला जी को समझ आ गया था कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। लेकिन चश्मा पहनने का नाम लेने पर भी लाला जी का आत्मसम्मान हिल जाता था। उन्होंने सोचा, अरे मैं लाला जी, गांव का सबसे बड़ा सेठ, भला चश्मा पहनूं, लोग क्या कहेंगे। लाला जी ने सोचा, आज चश्मा पहनने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो सब सही सही समझ आ जाएगा। फिर लाला जी दुकान पर बैठे और पहला ग्राहक आया। ग्राहक, लाला जी 5 किलो आटा देना। लाला जी ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आटे का थैला उठाया, लेकिन गलती से उन्होंने आटे की जगह चूने का थैला दे दिया। ग्राहक चौंकते हुए बोला, अरे लाला जी, ये क्या दे रहे हो, आटे की जगह चूना दे रहे हो। लाला जी को ये सुनते ही झेप आ गई। उन्होंने सोचा, शायद गलती से चूना दे दिया। फिर उन्होंने असली आटे का थैला उठाया और ग्राहक को दिया। ग्राहक ने जाते जाते मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, एक दिन चश्मा बनवा ही लीजिए। लाला जी ने उस ग्राहक को घूर कर देखा, लेकिन फिर सोच में पड़ गए। लगता है अब मुझे चश्मा बनवाना ही पड़ेगा। अब लाला जी शहर जाकर एक नामी चश्मा बनाने वाले के पास गए। उन्होंने दुकानदार से कहा, देख भाई, मुझे ऐसा चश्मा दे जो मेरी शान में 4 चांद लगा दे। ऐसा चश्मा होना चाहिए कि लोग मुझे चश्मा नहीं बल्कि और ज्यादा इज्जत दें। दुकानदार ने भी समझ लिया कि लाला जी को अनोखा चश्मा चाहिए। उसने सोचा, चलो लाला जी की शान बढ़ाने के लिए थोड़ा बड़ा और चमकीला चश्मा देता हूँ। उसने एक बड़ा सा गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा निकाल कर दिया और कहा, लाला जी, ये चश्मा पहन लीजिए, लोग आपको सलाम ठोकेंगे। लाला जी ने चश्मा लगाया और खुद को शीशे में देखा। वो एकदम खुश हो गए। सोचा, क्या बात है, मैं तो इस चश्मे में और भी ज्यादा रईस दिख रहा हूँ। अगले दिन लाला जी दुकान पर अपने नए चश्मे के साथ बैठे। पहला ग्राहक आया और बोला, लाला जी, 2 किलो दाल देना। लाला जी ने चश्मे से इधर उधर देखा, पर दाल की बोरियां एक जैसी दिख रही थीं। उन्होंने चश्मे के ऊपर से झांकते हुए सोचा, शायद इस चश्मे की वजह से दाल दिख नहीं रही। लेकिन उन्होंने मन मारकर एक बोरी से दाल निकाली और ग्राहक को दे दी। ग्राहक ने जब घर जाकर देखा तो दाल की जगह बाजरा निकला। लाला जी का नया चश्मा उनकी समस्याओं को हल करने की बजाय बढ़ा रहा था। हर बार वे कुछ न कुछ गलत ही कर देते। धीरे धीरे लाला जी के चश्मे के कारण गांव में मजेदार घटनाएं होने लगीं। कभी वे आटे की जगह चीनी दे देते, कभी दाल की जगह चावल। एक बार तो उन्होंने एक ग्राहक को घी की जगह सरसों का तेल दे दिया। गांव वाले अब मजे लेने लगे। जब भी कोई उनकी दुकान पर आता तो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता। एक दिन गांव का नाई दुकान पर आया और बोला, लाला जी, आप इतने बड़े आदमी हो, पर यह चश्मा तो आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा बना देता है। इससे तो आप ज्यादा कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। लाला जी को ये सुनकर बड़ी झेप आई, पर अब वे क्या कर सकते थे। एक दिन लाला जी ने हार मान ली। उन्होंने अपने पुराने चश्मे वाले दुकानदार के पास जाकर कहा, भाई, अब मुझे एक सामान्य चश्मा दे दो जो मुझे बस ठीक से देखने में मदद करे, न कि मुझे रईस बनाए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए एक सामान्य, हल्का और आरामदायक चश्मा दिया। लाला जी ने उसे लगाया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वे खुशी से झूम उठे। अब लाला जी फिर से ठीक से काम करने लगे। गांव वालों को अब उनके चश्मे का मजाक नहीं बनाना पड़ा। इस मजेदार कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हम दिखावे में ज्यादा उलझ जाते हैं, जबकि असल में सादगी ही सबसे अच्छी होती है।